इस लड़के को अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप के बाद एक ऐसी सुपर पावर मिलती है कि वो समय को रोक सकता था। इस सुपर पावर का पता चलने के बाद इस लड़के को जहाँ कहीं पर भी खूबसूरत औरतें दिखती थी तब वो समय को रोककर उन औरतों के साथ जो चाहे वो करता था। फिर जब उसे एक लड़की से प्यार होता है फिर वो उसके साथ क्या करता है, इसके लिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। मूवी शुरू होती है और हम बेन को देखते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड सूजी के सामने खड़ा था और सूजी उस पर काफी चिल्ला रही थी। फिर हमें पता चलता है कि सूजी ने बेन के साथ ब्रेकअप कर लिया है। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि बेन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड सूजी को किसी और लड़के के साथ देखता है। उस समय वो मन ही मन में सोचता है कि सूजी अब उस लड़के को भी आई लव यू वगैरह बोल रही होगी जो कि कल तक वो बेन को बोल रही थी। फिर बेन का दोस्त वहाँ पर आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब सूजी को भूलना होगा और अगर तुम्हें ऐसा करना है तो तुम्हें किसी और काम में खुद को बिजी रखना होगा। फिर बेन सूजी को अपने दिमाग से निकालने के लिए एक पेंटिंग क्लास ज्वाइन करता है, लेकिन इस सब के बावजूद भी वो सूजी को भुला नहीं पा रहा था और मन ही मन में हमेशा उसे मिस करता था। बेन सूजी से पैचअप करने की बहुत कोशिश करता है जिसके लिए वो सूजी को कॉल भी करता है, लेकिन सूजी उसे मना कर देती है। बेन अब सूजी के ख्यालों में इतना ज्यादा डूबा रहने लगता है कि धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाने लगता है। आगे हम देखते हैं कि अब बेन को इंसोम्निया भी हुआ है। इंसोम्निया की वजह से वो पूरी रात जागा रहता है और सो नहीं पाता। जागने के दौरान भी वो सिर्फ और सिर्फ सूजी के बारे में ही सोचता रहता था। उसे सूजी इतनी ज्यादा याद आ रही थी कि वो ना ही दिन में काम कर पाता है और ना ही रात में सो पाता है। फिर एक दिन जब बेन सुपरमार्केट में सामान खरीदने के लिए जाता है वहाँ पर वो देखता है कि सुपरमार्केट में एक पोस्टर लगा है जिस पर लिखा है कि उन्हें काम करने के लिए एक आदमी चाहिए जो कि नाइट शिफ्ट में काम कर सके। बेन सूजी को भुलाने के लिए उस जॉब के लिए ज्वाइन कर लेता है, जिसके बाद वो स्टोर में काम करने में बिजी रहने लगता है। इसी स्टोर में उसके साथ एक शैरन नाम की लड़की भी काम करती है। शैरन के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टोर का जो मैनेजर होता है वो शैरन के साथ घपाघप किया करता है। उस स्टोर में दो और लोग भी काम करते थे जो कि काफी ज्यादा मजे किया करते थे, लेकिन अब स्टोर में काम करने के दौरान भी उसे सूजी की याद आने लगती है और वो मन ही मन में सोचता है कि अगर वो समय को रोक पाता तो वो जो चाहे वो कर सकता है। वो ये सोच ही रहा होता है कि समय को रोकना कितना अच्छा होगा। तभी वो अपने आसपास नोटिस करता है कि उसके आसपास के लोग सारे फ्रीज हो चुके हैं। उसके समय को रोकने के बारे में सोचकर ही समय रुक चुका था। सारे लोग जहाँ पर हैं वहीं पर फ्रीज हो चुके थे और ना ही कोई चीज भी हिल रही थी। अब बेन जो चाहे वो कर सकता था। उसे धीरे धीरे समझ में आने लगा कि वो अपनी इन शक्तियों से क्या क्या कर सकता है, जिसके बाद वो इन शक्तियों का इस्तेमाल करके समय को रोकता था और अपनी मर्जी की जो चाहे वो चीजें करता था। कभी वो लड़कियों की पेंटिंग बनाता तो कभी वो आदमियों को यहाँ से वहाँ उठाकर रख देता और कभी कभी तो वो लड़कियों के कपड़े उतारकर उनके साथ जो चाहे वो कर सकता था और वो ऐसा करता भी था। फिर एक दिन हम देखते हैं कि बेन का दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर पर आया है। वो उसे समझाता है कि तुम्हें अब सूजी को भूलना चाहिए, लेकिन बेन उसकी बातों से तंग आकर समय को रोक देता है। फिर अगले दिन उसका दोस्त उसको लेकर एक पब में जाता है ताकि बेन अपने लिए कोई लड़की ढूंढ सके, लेकिन वहाँ पर भी बेन की कोई भी दोस्त नहीं बनती। और फिर हम बेन को सुपरमार्केट में देखते हैं। सुपरमार्केट में बेन और शेरन अब एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होने लगते हैं। फिर एक दिन जब शेरन को भूख लगी थी तब बेन अपने लॉकर से एक सैंडविच निकालता है और शेरन को देता है। उस समय उसे यह एहसास होता है कि अब वो सूजी को भूलकर शेरन को पसंद करने लगा है। फिर हम बेन और उसके दोस्त को देखते हैं जो अपने मैनेजर के साथ फुटबॉल खेलने के लिए गए हैं। वहाँ पर एक आदमी फुटबॉल को किक मारता है जो सीधा जाकर मैनेजर के मुंह पर लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बेन समय को रोक देता है और खुद ड्रिंक पीने के लिए जाता है। वहाँ पर वो ये नोटिस करता है कि वो दुनिया के सारे लोगों को फ्रीज नहीं कर सकता, क्योंकि वहाँ पर कोई और शख्स भी था जो फ्रीज नहीं हुआ था। वो उसका फेस देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो शख्स वहाँ से भाग जाता है। ड्रिंक पीने के बाद बेन फिर से फुटबॉल खेलने के लिए जाता है और जब वो समय को फिर से स्टार्ट करता है तब वो देखता है कि उसके बॉस के मुंह से तो खून आ रहा था। जिसके बाद मैट अपने बॉस को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। वहीं पर बेन शेरन को लेकर कॉफी पीने के लिए जाता है, जिसके बाद वो उसे घर पर छोड़ने के लिए भी जाता है। अगले दिन जब बेन स्टोर पर जाता है तब उसका बॉस सारे लोगों को ये बता रहा होता है कि उसके घर में एक पार्टी है जिसके लिए वो सारे लोगों को इनवाइट करता है। फिर शेरन बेन के पास आती है और बेन से कहती है कि तुम मेरे साथ बॉस की पार्टी में चलो, और बेन भी उसे हाँ कह देता है। आगे हम देखते हैं कि बेन अब शेरन के ख्यालों में खोया रहता है। साथ ही में वो कई बार समय को भी रोकता है
है और शैरन की पेंटिंग्स भी बनाता है। आगे हम बेन के साथ काम करने वाले उन दो कलीग्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा मजाक वगैरह किया करते थे। अब वो लोग ये सोचते हैं कि वो लोग बेन के साथ एक प्रैंक करेंगे, जिसके बाद वो लोग बेन को एक आर्ट गैलरी का मालिक बनकर कॉल करते हैं और बेन को अपनी पेंटिंग्स लेकर उनके ऑफिस में आने के लिए कहते हैं। बेन के साथ ये मजाक कर वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं और वहीं पर हम बेन को देखते हैं जो कि शैरन से मिलने जाता है और वो उसे वहाँ पर बताता है कि मुझे एक आर्ट गैलरी के मालिक ने खुद फोन किया है और उसने मेरी पेंटिंग्स लेकर उसके ऑफिस में आने के लिए कहा है। ये सुनकर शैरन भी बेन के लिए बहुत खुश होती है, जिसके बाद ये लोग अपने बॉस की पार्टी में जाते हैं। उसी पार्टी में सूजी भी आई हुई होती है, मूवी की स्टार्टिंग में जिसके साथ बेन का ब्रेकअप हुआ था। सभी लोग पार्टी में काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। फिर हम बेन को देखते हैं जो कि वॉशरूम ढूंढता हुआ सीढ़ियों से ऊपर जाता है। वहाँ पर उसे सूजी मिलती है। सूजी बेन को शैरन के साथ देखकर जेलस फील कर रही होती है, इसलिए वो बेन को सॉरी कहती है और उसे फिर से पैचअप करने के लिए कहती है, लेकिन बेन उसे अब साफ इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम शैरन को देखते हैं जिसके साथ उसका बॉस गंदी गंदी हरकतें करने की कोशिश कर रहा था। फिर शैरन उसके मुंह में पॉपकॉर्न फेंक देती है जो उसके गले में फंस जाता है। फिर वो बेन को ढूंढती हुई सीढ़ियों तक जाती है, जहाँ पर वो बेन को सूजी के साथ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। बेन भी उसे वहाँ से जाता हुआ देखता है और उसी वक्त वो समय को रोक देता है। फिर वो शैरन के पास जाकर बैठ जाता है और वो ये सोचता है कि वो शैरन की गलतफहमी कैसे दूर करे, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर अगले दिन बेन शैरन के घर पर जाता है ताकि वो उसे सॉरी बोल सके और सारी बातें समझा सके, लेकिन शैरन उसका दरवाजा सीधा बेन के मुंह पर ही बंद कर देती है। फिर अगले दिन जब बेन अपने स्टोर में जाता है तब वो वहाँ पर देखता है कि शैरन आज काम पर नहीं आई है और उसकी कुर्सी खाली है। बेन को ये लग रहा था कि शैरन उसकी वजह से ऑफिस में नहीं आ रही है और शायद उसने उसी की वजह से नौकरी छोड़ दी। अगले दिन बेन अपनी पेंटिंग्स को लेकर उस ऑफिस में जाता है जिस ऑफिस का मालिक बनकर उसके कलीग्स ने उसे फोन किया था। उस ऑफिस का मालिक बेन को साफ इनकार कर देता है कि हमने तुम्हें कोई भी कॉल नहीं किया, लेकिन आगे वो ये भी कहता है कि अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो अपनी पेंटिंग्स दिखाओ। बेन की पेंटिंग्स उसे इतनी पसंद आती है कि वो बेन की पेंटिंग्स को ऑक्शन करने के लिए एक बहुत ही बड़ा शो ऑर्गेनाइज करता है। ये सुनकर बेन बहुत ज्यादा खुश होता है और फिर वो शैरन को भी अपने इस शो में इनवाइट करता है और फिर इस शो के लिए शैरन भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसे देखकर बेन काफी ज्यादा खुश होता है। लेकिन फिर जब शैरन उन पेंटिंग्स को देखती है तब वो और भी ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो सारी पेंटिंग्स शैरन की ही थी। ये सारी चीजें देखकर शैरन अपना गुस्सा भूल जाती है और बेन और उसके बीच में सब कुछ सॉर्ट हो जाता है और वो दोनों फिर से पैचअप कर लेते हैं। बेन इस पल को बहुत ज्यादा एंजॉय करना चाहता था, इसलिए वो समय को फिर से रोक देता है। लेकिन इस समय पर एक चीज अलग होती है। इस समय पर सारी दुनिया तो फ्रीज हो चुकी थी लेकिन शैरन नहीं हुई थी। फिर वो शैरन को लेकर काफी एंजॉय करता है और वो उसे लेकर बाहर भी जाता है। बाहर भी सारी चीजें फ्रीज हो चुकी थी। वो दोनों इस पल को काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है।